ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर मीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 24 जून से 30 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष से लेकर मीन के लिए। मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में उनकी राशि बदल जाती है, वो अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो 7 दिन का होता है वो अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा का मन पर, आपके डिज़ायर्स पर, आपकी इच्छाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर भी चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की महत्वता और बढ़ जाती है कि आप प्लान आउट कर सकें कि आने वाले सप्ताह में क्या स्थिति है चंद्रमा की, और उसके अनुसार अपने जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ें। हर लगने के साथ मैं कुछ ना कुछ उपाय अवश्य बताता चलूँगा। पुनः कहूँगा कि यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है वहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता बैठेगी। अगर आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी अवश्य इसको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम 24 तारीख को चंद्रमा ऑलरेडी मकर में ही आ गए होंगे और 26 तारीख की सुबह 2 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना आपके लिए अच्छा ही होता है, या 10वें घर के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। केंद्र के स्वामी है तो यहाँ पर राजयोग बनाएंगे। गुरु की दृष्टि भी है नवी, ये भी अच्छे है। गुरु भाग्य स्थान के स्वामी हैं तो ये बता रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। और गुरु का प्रभाव चंद्रमा पर, वो भी गुरु भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य आपका ओवरऑल पूरे जीवन में साथ देगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं तो हाँ, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है और खर्चा थोड़े ज़्यादा करने का मन भी आपका कर सकता है कि मैं ये खरीद दूँ वो खरीद दूँ। ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कभी कभी अपने लिए कुछ लेना, उसमें कोई भी बुरी चीज़ नहीं होती। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभतापूर्ण ही दिख रहा है। मंगल यानी कि लग्न के स्वामी से केंद्र भाव में 10वें घर में है, ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन और भी जो जीवन के कुछ कार्य हैं, क्योंकि कर्म भाव होता है जो आपके हर कर्म को दिखाता है, तो और कुछ कार्य अटक रहा था वो पूरा होगा। बहुत एक्टिव रहेंगे, ऊर्जा बहुत सकारात्मक आपकी रहेगी। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, कुछ रास्ता ढूंढ रहे थे, कोई नई चीज़ें करने का प्रयास कर रहे थे, उसकी शुरुआत हो सकती है। दशांशा कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है लेकिन बहस हो सकती है। बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़, नए आइडियाज़, नया कुछ काम करने का मौका, और इसके साथ ही कुछ मौके जो हाथ से निकल गए थे वो वापस आ सकते हैं। बस थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट पर कंट्रोल करना है। एंटरटेनमेंट फील्ड से हैं, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, स्पेशली उनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पैसों आदि की बात ज़्यादा मत कीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत मेटलिस्टिक हो गया है, और ठीक है, बिना मेटलिस्टिक चीज़ों के भी जिया नहीं जाता आज के टाइम में, लेकिन अगर वो बहुत सारा एक आपके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा ले लेती हैं चीज़ें, या फिर भौतिकता आपके इमोशनल जीवन पर बहुत हावी हो जाती है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। अचानक से बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं, और यकीन मानिए यहाँ पर झगड़े हुए तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कशंस कीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। ग्रुप स्टडीज़ यहाँ पे करेंगे तो अच्छा प्रभाव देगा। सेहत के अनुसार आपको कफ रोग तंग कर सकते हैं, छाती के रोग तंग कर सकते हैं, लोअर बैक में दर्द रह सकती है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बड़ी है, तो कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे टाइम से अटक रहा था यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 11वें भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, और 28 तारीख सुबह के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में जाना वैसे तो अच्छा ही होता है, यहाँ पे खुद 11वें घर के स्वामी के साथ हैं, ये भी अच्छा है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, 11वें घर के स्वामी के साथ हैं, यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित कुछ करना चाह रहे थे, वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है।
गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग धन के लिए अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। मंगल लग्न के स्वामी से और लग्न से दोनों से 11वें घर में, यानी कि जीवन में लाभ प्राप्त होगा। ये सब होगा, लेकिन क्या अच्छा नहीं होगा? कुछ भी यहाँ पे आपको भौतिक रूप से चीज़ें प्राप्त हो जाए, मन में एक संतुष्टि की कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे विष योग भी बना हुआ है। और इच्छाओं के स्थान में जब विष योग बनता है तो व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त हो जाए उससे उसको खुशी का अनुभव नहीं होता। तो ये खुशी का अनुभव थोड़ा सा आपको तंग करेगा, यानी कि वो एक उदासीनता का भाव रहेगा। कुछ अच्छा भी हो जाए उससे भी आपको कोई बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त होगी। और ये दोनों मिलकर विषदोष बनाकर आपके पंचम को भी देखेंगे तो पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी, नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी। अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल आपको रखना है। जहाँ तक नवांश की बात है, ठीक है, समय भौतिक रूप से अच्छा दिख रहा है, मानसिक रूप से नवांश कुंडली भी कह रही है कि एक वैक्यूम सा रहेगा आपके जीवन में। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्य क्षेत्र में अच्छा है समय। अगर फाइनेंस सेक्टर से काम करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। बिजनेस के रूप से भी अच्छा है दिख रहा है, लेकिन एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कम हो सकता है, वो हर चीज़ के एंगल से मैं कह रहा हूँ। एक सामान्य या सामान्यता, एक समन्वयता, एक बैलेंस आपको पूरे बिजनेस में रखना है। ओवर एक्साइटमेंट तंग करेगा। ज़्यादा कहीं पे अचानक से पैसा नहीं लगाना। ज़्यादा लव लाइफ की बात है, ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा अथॉरिटेटिव आप होने की कोशिश करेंगे, उस पर आपको कंट्रोल पाना है। वैवाहिक जीवन, शब्दों के बाण बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे, इसीलिए अपने शब्दों के बाणों पर कंट्रोल रखिएगा। जहाँ पे भी लगे कि भाई यहाँ पे बहस हो सकती है, वहाँ पर या तो बात बदल दीजिएगा या उस टॉपिक को अवॉइड कीजिएगा या वहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे होंगे तो बहुत बड़े स्तर पर और निचले स्तर पर होंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है समय। जो छोटे छोटे कार्य आपके अपूर्ण रह रहे थे उनको पूरा करने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, पेट के रोग और जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में पुनः आपका लग्न ही बली है, यही बता रहा है कि अगर आपका कुछ रुका हुआ पैसा था या कोई रुका हुआ सरकारी कार्य था, वो यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। 28 तारीख सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए, चंद्रमा विष दोष से निकले तो आ गए ग्रहण दोष में, तो थोड़ा सा जैसे जैसे ये हफ्ता आगे बढ़ता जाएगा मानसिक कष्ट बढ़ते जाएंगे। अब अच्छा किसके लिए है? चौथे घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठे हैं और 12वें घर में बैठे हैं। जिनका कुछ वीज़ा आदि का कार्य अटक रहा था उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे खर्चे तो आपके बढ़ेंगे ही, बहुत बेचैनी सी आपको हफ्ते के अंत में महसूस होगी। छोटी छोटी सी चीज़ें आपको यहाँ पर परेशान कर देंगी। फ्रस्ट्रेशन का लेवल और व्यर्थ की चिंताओं का लेवल आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। खर्चे भी आपके हफ्ते के अंत में थोड़े बढ़ सकते हैं। जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है उनको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, उसका प्रभाव नेगेटिव होगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आपको अपना नाम बनाने के लिए दिखाना पड़ेगा लोगों को कि आप काम करते हैं। कभी कभी बिना दिखावे के या जब तक आप जताते नहीं हैं कि आप काम करते हैं, लोग नज़र नहीं डालते उस पर। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत शुभता दिख रही है, स्पेशली अगर फैमिली बिजनेस है तो बहुत लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन, ऐसा लग रहा है कि बोलते तो हैं एक दूसरे से लेकिन समझता कोई भी नहीं है और दोनों साइड से ही प्रॉब्लम है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ये पूरा ही हफ्ता थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग भी कन्फ्यूजन लेके आ रहा है, ट्रस्ट इश्यूज लेके आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई एग्जाम अगर आपका पड़ता है अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत भाग्य भी साथ देगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में पूरे हफ्ते में आपका लग्न ही बली है। ये बता रहा है कि जब लग्न इतना बली होता है तो वो हफ्ता ऐसा होता है जहाँ पे कई महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को हलवे का भोग लगाकर बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। वृषभ, टॉरस, आपके लिए चंद्रमा 24 जून को आपके नवम भाव में ही होंगे और 26 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा ही होता है। तीसरे घर के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि पराक्रम को भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी है और गुरु लग्न में बैठे हैं आपके, तो ये बता रहा है कि ये समय आपका सौभाग्यपूर्ण, लाभपूर्ण जाएगा। गुरु स्वयं लाभेश हैं आपके, तो धन पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान का घर में कराने का आपका योग बन रहा है।
या फिर किसी धार्मिक जगह पर अचानक से जाने का आपको मौका मिल सकता है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है। लग्न के स्वामी से अष्टम में होना बताता है कि कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा जहाँ पर धन का कुछ ना कुछ लेना देना हो, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही रहेगा। चंद्रमा यहाँ से अपनी खुद की राशि यानी कि कर्क को भी देखेंगे। ये साफ बता रहा है कि हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए उत्साह भी लेके आ रहा है, पराक्रम भी लेके आ रहा है, भाग्य भी लेके आ रहा है और आगे बढ़ने की चेष्टा भी लेकर आ रहा है। तो बहुत अच्छा ये महीना हफ्ते के शुरुआती भाग आपका दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है सब अच्छा है, लेकिन आप बहुत बर्डन ले रहे हैं, ना केवल अपनों का, दूसरों का। थोड़ा सा ईज आउट कर लीजिए अपने जीवन को। जरूरी नहीं कि आपको हर व्यक्ति को खुश ही करना है। जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करना चाहता है, सबको खुश करना चाहता है, वो सबसे दुखी रहकर अपना जीवन बिताता है। दशमांश कार्य क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ेंगी आपसे। कार्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समय अच्छा है, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में भी यही कहूँगा कि शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, चलो ये जुगाड़ लगा लेते हैं, ये शॉर्टकट ले लेते हैं, यहाँ पर बहुत भारी पड़ेगा। अदरवाइज समय अच्छा है। लव लाइफ आर्ग्यूमेंट होती है तो उसको अवॉइड कीजिएगा। भले आर्ग्यूमेंट जीत भी जाए, लेकिन उसका रिलेशनशिप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। मे बी जो एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से वही पूरी नहीं हो रही, तो मैं कहूँगा थोड़े एक्सपेक्टेशंस कम कर लीजिए। जीवन बहुत सरल हो जाता है आप अगर एक्सपेक्टेशंस कम कर लेते हैं तो। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। थोड़ा हार्डवर्क और कीजिए, लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और ये समय भी आपके जीवन को आगे ही लेकर जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े से खर्चे आपके हफ्ते के शुरुआती भाग में बढ़ सकते हैं। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि कुंभ में। 28 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही होता है। आपके एक उपचय भाव के स्वामी हैं और एक उपचय स्थान में बैठे हैं, यानी कि जीवन आगे ही बढ़ेगा कर्म यानी कि कार्य क्षेत्र में भी, और बाकी भी आपके कर्म आगे बढ़ेंगे। शनि के साथ हैं, जो शनि खुद 10वें घर के स्वामी हैं। ये भी बता रहा है कि समय आपका बहुत अच्छा है, यहाँ पर कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। प्रमोशन की बात अगर अटक रही थी और इस टाइम पे वो बात आगे बढ़ती है, अप्रेजल्स आदि होते हैं आपके, तो ये समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक चीज़ है कि शनि चंद्रमा विषदोष तो बनाएंगे, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, मतलब कि उतना मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा लेजीनेस रहेगी। और यहाँ से मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, यानी कि पूरे व्यवहार में एक उदासीनता और एक लेजीनेस रहेगी, उसका बुरा प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। अदरवाइज ये समय आपका ठीक है। कुछ नया कार्य करने का अगर अवसर मिलता है कार्य क्षेत्र में, अगर आपको कुछ नया काम दिया जाता है तो उसको एक्सेप्ट अवश्य कर लीजिएगा। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, तो ये भी अच्छा है। गुरु लाभेश है आपके, तो कार्य क्षेत्र हो, बिजनेस हो, हर जगह पर पैसे बढ़ाने के लिए उम्मीद यहाँ पर जग जाती है। नवांश कुंडली कह रही है कि ध्यान, फोकस, उस पर काम सबसे ज़्यादा। दशमांश कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, लेकिन कंट्रोल रखना है अपने काम पर। अगर हाथ से चीज़ें निकल गई तो खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कम एक्सपेक्टेशन रखिएगा, सरल जीवन को बिताइएगा, कुछ ज़्यादा टोका टाकी नहीं। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। इवन संतान प्राप्ति के लिए भी जहाँ तक कहूँ, ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस के बारे में बताना भूल गया, बिजनेस के लिए भी समय आपका अच्छा ही है, धन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय, एग्जाम पढ़ता है या कुछ भी है, कोई काम अटक रहा था, ये समय आपका बहुत अच्छा है। सेहत, बैक में प्रॉब्लम रहेगी, कफ रोग तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः 12वां घर बली है। जो लोग विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे और काम उनके अटक रहे थे, उनके लिए सर्वोत्तम समय है अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। 28 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना अच्छा होता है। यहाँ पे राहु के साथ भी उनका होना ठीक है, ग्रहण दोष तो बनाएगा, लेकिन इसका अच्छा प्रभाव भी कहीं हो सकता है। विदेश से पैसा आ सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, आपकी सोच बहुत अनकन्वेंशनल हो जाएगी, आपको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी और ही इशारा कर रही है। बस ये है कि राहु और चंद्रमा यानी कि डिज़ायर्स, और ये बैठे भी 11वें भाव में ही है, यानी कि इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी और इच्छाओं के वेग में
कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाओं पर, अपने डिज़ायर्स पर, अपनी वासनाओं पर जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा है। लग्न के स्वामी से भी 10वें में है और ये यानी कि शुक्र की बात कर रहे हैं, ये बता रहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के अवसर बहुत मिलेंगे हर एरिया में, बस अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। नवमांश कुंडली बता रही है कि ध्यान ये देना है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए। ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई आपके आसपास का व्यक्ति आपका बहुत फ़ायदा उठा रहा है। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं करना। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो ये समय है जब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है बहुत आराम से। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन एक दूसरे को समय दीजिए और एक दूसरे को अपना पूरक मानिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इशू आ सकता है और वो आपको अवश्य तंग करेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन की स्थिति थोड़ी सी दिख रही है, अदरवाइज तो समय अच्छा ही है। सर्वाष्टक में पुनः 12वां घर बली है, ये बता रहा है कि हफ्ता खर्चीला बहुत जाएगा। जिसको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहा है थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय के स्वरूप में खीर का भोग दुर्गा माता को लगाएं, एक घी का दिया अर्पण कर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें। तो हम मिथुन की तरफ, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके अष्टम भाव में ही रहेंगे और 26 तारीख सुबह के 2 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, मन अशांत रहता है, मन चिंतित रहता है, मन अनिश्चितताओं से भर जाता है। दूसरे घर के स्वामी है, अष्टम में है और यहाँ से बैठकर दूसरे घर को देखेंगे जो उनका अपना ही भाव है, जहाँ पे कर्क राशि पड़ती है, उनकी अपनी राशि पड़ती है। धन के रूप में अच्छा हो सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर क्योंकि केतु से त्रिकोण में है, उनका प्रभाव है, तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को आइसोलेट करता है। आपका ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा किसी से हफ्ते के शुरुआती भाग में। आत्ममंथन का टाइम है यहाँ पे। देखिए, जब ऐसा टाइम होता है ना, जो कि चंद्रमा अष्टम में है, तो व्यक्ति को रेदर देन कि किसी के साथ टाइम बिताकर उसको अपने साथ टाइम बिताना चाहिए। उसको बोध होगा कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, किन जगहों पे अपनी ऊर्जा को लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। गुरु की दृष्टि है जो अवश्य बचाने का प्रयास करेंगे अष्टम के अनिश्चितता से, लेकिन फिर भी गुरु खुद 12वें घर में बैठे हुए हैं तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे और आपके लिए तो बाधकेश में है। फिर भी अगर कोई ज़्यादा ही चिंताएं होती हैं तो किसी बड़े से बात कर लीजिएगा, किसी दोस्त से बात कर लीजिएगा, एटलीस्ट डिस्कस करके हल ना निकले, मन तो शांत होगा, हो सकता है कोई रास्ता ही निकल आए। लग्न के स्वामी बुध से भी अष्टम में है, यानी कि जीवन में अनिश्चितता का जो प्रभाव है थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है कि मन के रूप में अच्छा टाइम या मानसिक रूप से इमोशनल लेवल पर एक अच्छा टाइम नहीं दिख रहा। समझ नहीं आएगा आपको कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे सब ठीक ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही ज़्यादा। सॉरी, जहाँ तक करियर की बात है, दशांशा कुंडली की बात है, करियर के हिसाब से भी चीज़ें ठीक ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस ये है कि आपको थोड़ा सा अथॉरिटेटिव बनना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि आप काम बहुत करते हैं लेकिन उसका श्रेय आपको नहीं मिलता, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो सकता है। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, पैसों की बात हो या बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात हो, सब कुछ अच्छा है। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचना है। वैवाहिक जीवन, मैं यही कहूँगा कि धन के संदर्भ में कोई बात अगर करनी थी, मनी मैटर्स को डिस्कस करना था, तो ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लग रहा है कि उस पर डिस्कशन नहीं हो रही और बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, थोड़ा सा ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिएगा और अपने इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, गले के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अचानक से धन प्राप्ति के योग तो आपके बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि कुंभ में, और 28 तारीख सुबह के 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे खुद नवमेश के साथ हैं जो कि शनि बनते हैं आपके लिए, और यहाँ पर वो कर्क यानी कि दूसरे भाव के स्वामी खुद हैं चंद्रमा। तो धन प्राप्ति में भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा, लेकिन विष दोष तो बनता ही है। तो अपने बॉसेस से थोड़ा सा ध्यान पूर्वक बात कीजिएगा, क्योंकि उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं, और ओवरऑल क्योंकि ये दोनों मिलकर आपके तीसरे भाव को देखेंगे, दोस्तों से भी कहासुनी हो सकती है और कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी की कमी रहेगी। तो इस पर आपको अवश्य ध्यान देना है, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु से क्योंकि केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। जीवन को आगे बढ़ाने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन क्योंकि शनि चंद्रमा के साथ है, वो जो उदासीनता का भाव है वो भी कभी कभी बहुत
प्रबल हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि जो मैंने अभी कहा, शायद आप अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे, आप देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, चीज़ें हाथ से या फिर कहीं आपकी आंखों के सामने से निकल जाती हैं। करियर, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। और कोई कम्युनिकेशन या कोई बात अधूरी मत छोड़िएगा। कुछ भी लगता है कि हाँ यहाँ पे बात करनी चाहिए, वहाँ पर डिस्कशन कीजिएगा। बिजनेस, बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर इंटीरियर से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, गारमेंट या फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो। लव लाइफ ठीक है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। फ्यूचर को डिस्कस करने का बहुत अच्छा टाइम है, बैठकर बात कीजिएगा दोनों। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, यहाँ पे एक अनिश्चितता दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत रेस्टलेसनेस रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अशांत सा माहौल या फिर बहुत अनईजी सा माहौल बन जाता है घर में, ये वैसा ही टाइम दिख रहा है। तो चीज़ों को सरल रखिएगा, सहज रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, अपने स्किल्स पर काम करने का मौका मिलेगा। सेहत के हिसाब से आपको नसों के रोग, गले के रोग और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान फिर से बली है। कुछ अपॉर्चुनिटी जो हाथ से निकल गई थी वो यहाँ पर वापस आ सकती है। 28 तारीख सुबह के 5 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, मीन में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर राहु के साथ होंगे, वो भी कोई यहाँ के लिए बुरी कोई जोड़ी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति को बहुत प्रयत्नशील बनाती है, बहुत अनकन्वेंशनल बनाती है, एक एम्बिशन देती है आगे बढ़ने का। बस यह है कि ग्रहण दोष तो है, उसको तो हम नकार नहीं सकते, और पाप कर्तरी भी है। तो कार्य क्षेत्र में झगड़े बहुत हो सकते हैं, बड़े स्तर पर, छोटे मोटे स्तर के नहीं होंगे। यहाँ पे झगड़े होंगे तो बड़े ही स्तर पर होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो अच्छा है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से भी 10वें घर में है और लग्न से भी 10वें घर में है। अगर जॉब नहीं ढूंढ रहे थे, नहीं प्राप्त हो रही थी, तो ये वो टाइम है जब वो चीज़ें आगे आपकी बढ़ सकती हैं। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, धन प्राप्ति के योग हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा सब ठीक है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बड़े स्तर पर। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली फैमिली बिजनेस है, प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कंसल्टेशन का कोई बिजनेस है। लव लाइफ, यहाँ पे भी सब ठीक ही दिख रहा, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कि एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, अकेले अकेले कहीं जा रहे हैं, और ये चीज़ें आगे चलकर तंग करेंगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि जैसा मैंने अभी लव लाइफ की बात बोला, एक डिस्कशन की कमी दिख रही है और उसके कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, चीज़ें आपकी फेवर में नहीं जाएगी, अचानक से कुछ काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग पुनः तंग करेंगे, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शन और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका फिर से 11वां स्थान बली है, ये बता रहा है कि ये हफ्ता धन के मामले में और रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए अति उत्तम है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को मिश्री का भोग लगाएं और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करें। यानी कि कैंसर, चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे या रहेंगे 24 तारीख को ऑलरेडी, और 26 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 7वें भाव में आना वैसे तो न्यूट्रल ही होता है, लेकिन आपके क्योंकि लग्नेश हैं और यहाँ पे 7वें भाव में बैठे हैं, यानी कि ये समय आपके लिए ठीक ठाक ही जाएगा, क्योंकि राजयोग बना रहे हैं। लग्न का के स्वामी का किसी भी ग्रह का अपनी राशि को देखना उस भाव को बहुत स्ट्रांग करता है, और ये आपका लग्न भाव ही अति बली हो रहा है, तो समय आपके लिए अच्छा ही जाएगा, समय आपके लिए श्रेष्ठ ही जाएगा। गुरु की 9वीं दृष्टि भी है और गुरु खुद लाभ स्थान से बैठकर देख रहे हैं, यानी कि आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है, धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, जीवन आगे बढ़ सकता है। गुरु उपचय भाव में बैठे हैं और चंद्रमा काम त्रिकोण में है, 3 7 11 काम त्रिकोण होते हैं। 7वां भाव भी इच्छाओं का एक भाग होता है, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी कुछ कदम उठा सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि शुभता दिख रही है, कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी, फैमिली को टाइम दे पाएंगे या देना चाहिए आपको यहाँ पर, मतलब कि एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दीजिएगा। दशमांश, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा रहेगा लेकिन समय अच्छा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, वो भी बड़ी मात्रा में, शुभता है। लव लाइफ के लिए थोड़ा अनिश्चितता भरा टाइम होगा, जीवन उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ेगा जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, रिएक्ट मत करिएगा, जितना रिएक्टिव कम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, प्लानिंग का टाइम है, आगे के बारे में क्या करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो सब सोचना है यहाँ पर। सेहत की जहाँ तक बात है, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम,
इनमें से कुछ भी ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव बली है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके या अगर जॉब चेंज करना चाह रहे थे उसके मौके भी बन सकते हैं। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे और 28 तारीख सुबह के करीबन 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना अच्छा ही होता है, अच्छा नहीं होता है, और यहाँ पर शनि के साथ भी आ गए तो विष दोष भी बन गया। तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा अनिश्चितता लेकर आएगा, खर्चे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, अचानक से कुछ बर्डन आ सकता है। और जब भी चंद्रमा अष्टम में आते हैं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, मानसिक संतुलन कभी कभी व्यक्ति का थोड़ा सा हिल जाता है। और यहाँ पे तो विष दोष भी है जो उदासीनता की तरफ भी व्यक्ति को लेकर जा सकता है। दोनों मिलकर धन के स्थान को देखेंगे तो धन प्राप्ति होगी, लेकिन वाणी का स्थान भी है तो वाणी में थोड़ी सी अनक्लैरिटी आपको प्रॉब्लम देकर जा सकती है। यहाँ पर गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितना यहाँ पर अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी चित्त को शांत रख सकते हैं, रिएक्टिव कम रहेंगे, इम्पल्सिव कम रहेंगे, खर्चा कम करेंगे, बड़े खर्चे अवॉइड करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय ऐसा है जहाँ पे कुछ नया नहीं करना, जीवन को सरलतम रखना है। नवांश कुंडली कह रही है धन आएगा लेकिन एक अशांति सी रहेगी। दशमांश कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से फिर भी ठीक है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुछ स्किल बेस्ड अगर आपका कार्य है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ भी ठीक ही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका निवारण मिल सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल खराब सा समय दिख रहा है, बहुत बड़े स्तर पर झगड़े हो सकते हैं, इवन आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है। स्टूडेंट्स अच्छा टाइम है लेकिन कम्युनिकेशन पर काम कीजिएगा। सेहत, इन्फेक्शंस, नसों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और आँखों और दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है। पुनः कहूँगा जो लोग जॉब चेंज करने के प्रोसेस में हैं उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग भी बहुत अच्छा है। 28 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 9वें भाव में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 9वें भाव में आना अच्छा ही होता है। लग्नेश है और 9वें में है तो राजयोग बनेगा। राहु के साथ है, विदेश जाने का जो प्रयत्न कर रहे थे, जो विदेश यात्रा चाहते थे, विदेश से संबंधित कार्यों में जिनको थोड़ा सा असफलता मिल रही थी, उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। भाग्य अचानक से साथ देगा, लेकिन ग्रहण दोष भी लग रहा है। पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, पिताजी के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। धर्म का अनादर मत कीजिएगा, धर्म के प्रति कोई भी मजाक में भी चीज़ ऐसी मत बोलिएगा, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और ऑफिस में भी अपने बॉसेस से थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक नवमांश की बात है, ठीक है, टाइम बहुत आइडियाज़ आएंगे, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशमांश कार्य क्षेत्र में फोकस ऐसा लग रहा है कि बहुत लेजीनेस रहेगा, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। बिजनेस में भी ठीक है, लेकिन मे बी स्ट्रेस बहुत रहे बिजनेस में, जिसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, इमोशनल थोड़े से ज़्यादा रहेंगे आप भी, आपके पार्टनर भी, बस उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, ना ही ज़्यादा डिमांडिंग बनिएगा, दोनों का ही बुरा प्रभाव रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, लेकिन समय अच्छा है, कोई एग्जाम आदि पड़ता है हफ्ते के अंत में, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम, वात रोग, बॉडी में गैस बन सकती है, पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आदि आपको तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका फिर से 10वां स्थान बली है, ये बता रहा है कि हफ्ता अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। चलते हैं सिंह की तरफ, यानी कि लियो। आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को रहेंगे आपके 6ठे भाव में, यानी कि मकर में, और 26 तारीख सुबह के 2 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। छठे के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई छोटे मोटे कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, पूर्ण हो सकता है, सरकारी कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हमेशा व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं 6ठे घर के चंद्रमा के कारण। गुरु की दृष्टि है जो अवश्य बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्क स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और उसके कारण भी जीवन पर एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है, मानसिक जीवन पर। कोई अटका हुआ पैसा था वापस आ सकता है। इसके साथ ही जीवन में धन कमाने के अवसर थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से इसका बुरा प्रभाव दिखेगा आपको जीवन पर। नवांश कुंडली कह रही है कि गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, क्या नहीं कर पाए, क्या कर सकते थे, ये चीज़ें तंग करेंगे। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहिएगा।
बहस अवॉइड कीजिएगा। वर्क स्ट्रेस रहेगा ज़्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था। बिजनेस में अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप कुछ मशीनरी वगैरह नहीं लेके आएंगे या उस प्रोसेस में हो, तो कुछ खर्चे दिख रहे हैं, लेकिन टाइम ठीक है। लव लाइफ, भ्रमित बहुत रह रहे हैं दोनों ही। ट्रस्ट इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उस पर काम कीजिए, क्योंकि इसको अगर सही टाइम पे नहीं संभाला गया ट्रस्ट वाली बातों को, तो दिक्कत बहुत बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, मौके मिलेंगे दोबारा, या एक ऐसी ऊर्जा दिख रही है जो आपको आगे बढ़ाएगी, मतलब कि एक अलग सा जज्बा आपके अंदर पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, अच्छी चीज़ है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उससे निकल आराम से जाएंगे। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके सप्तम में आकर बैठ जाएंगे कुंभ में, और 28 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। सप्तम भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, वैसे न्यूट्रली में हम उनको कहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी भी हैं और लग्न को देखेंगे और आपके एक ऐसे ग्रह से युति बनाएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं प्रभाव देते, यानी कि शनि महाराज। तो ये वो समय है जब थोड़ा सा खर्चे भी बढ़ेंगे, जब मानसिक अशांति भी रहेगी, क्योंकि विष दोष भी बन रहा है, और इसका थोड़ा सा मैरिड लाइफ पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेकर या फिर अपने पूरे बर्ताव को लेकर, जब आप पब्लिक एरिया में हो, जब आप सोशली एक्टिव हो, बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे आपके नाम को खराब करने का प्रयास करेंगे। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बनेगा। ये बता रहा है कि अचानक से धन की प्राप्ति आपकी हो सकती है और आइडियाज़ बहुत आएंगे, लेकिन सोशल लाइफ में थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य देना है। चंद्रमा क्योंकि 12वें घर के स्वामी है और शनि आपके सप्तमेश है, अगर विदेश से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं तो लाभ होगा, या विदेश यात्रा करना चाह रहे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। नमांश कुंडली, टाइम दीजिएगा, जो कार्य अपूर्ण है उनको पूरा करने के लिए अलग से टाइम निकालिएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक दिख रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम दिख रही है कि आप समझ नहीं पा रहे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए किसी से बातचीत कीजिएगा। एक स्टैग्नेशन सा दिख रहा है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे मैंने कहा कि शायद उस प्रोसेस में हो कि कुछ बदलाव अपने बिजनेस में ला रहे हैं, तो टाइम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। लव लाइफ, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं वैवाहिक जीवन को के बारे में कि और एक इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा। तो ये जो बर्डन है ना अपने ऊपर ज़्यादा लिया हुआ, उसको थोड़ा कम कीजिए, बातचीत कीजिए, इक्वली चीज़ों को बैलेंस कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम दिख रहा है, बहुत शुभ टाइम तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा टाइम तो नहीं कहूँगा। सेहत के अनुसार आपको गले के रोग, लिवर की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है, नसों के रोग, और यदि आपको डिप्रेशन आदि जैसा कुछ मानसिक विकार है तो वो थोड़े से तंग आपको कर सकता है। सर्वाष्टक में पुनः नवम भाव बली है, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का अचानक से आपका योग बन सकता है। 28 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, मीन में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा अष्टम के भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते और राहु के साथ है तो ग्रहण दोष भी लग गया। हफ्ते का अंतिम भाग कह सकते हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी जाएगा। अकेलापन भी महसूस होगा, अनिश्चितता भी रहेगी। ग्रहण दोष है, विष दोष से निकल के आए, मीन राशि है, यानी कि इमोशनल भी बहुत रहेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा तो आपका नहीं दिख रहा। लग्नेश से 10वें में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है। ये समय जितना सरलता से निभा लेंगे, जितना सरलता से बिता लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अनिश्चित या अनिश्चितता भरा टाइम ये आपका दिख रहा है। नमांश कुंडली खुद कन्फर्म कर रही है कि आप बहुत असहज रहेंगे, आपको लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में फोकस रखना है, छोटी सी भी गलती हुई तो उसको बहुत बड़ा आकार दिया जाएगा आपके कलीग्स के द्वारा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, अपने बर्ताव में एक फ्रेंडलीनेस रखिएगा, थोड़ा सा उग्र स्वभाव आपका दिख रहा है, स्पेशली अगर क्लाइंट से खुद हैंडल करते हैं तो, क्लाइंट्स को खुद हैंडल करते हैं तो। लव लाइफ में ठीक है, अगर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे तो ये वो टाइम है डिस्कशन करने का, एक दूसरे की बातों को शेयर करने का। वैवाहिक जीवन में बहुत अनिश्चितता दिख रही है, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, आप लोगों की बातों में बहुत आ रहे हैं कि उसने ये कह दिया, वो ये कहता है, वो ये कर रहे हैं, इसके कारण अपने जीवन में एक बेकार की आपने टेंशनें बढ़ाई हुई हैं। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है। कोई आपको एग्जाम आदि है, एडमिशन आपको कहीं पे करना था, अगर काम अटक रहे थे, उन सब चीज़ों के लिए समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, रक्त विकार,
प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम और दांतों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर तो पूरे हफ्ते आपको तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान अत्यंत बली है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे ही हफ्ते में आपका भाग्यस्थान बली है, तो प्रॉब्लम्स तो थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा उनसे निकलने के लिए। उपाय के स्वरूप शिव चालीसा, सूर्य चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे 24 तारीख को, और 26 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका गोचर वहीं पड़ेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना ठीक ही होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। क्रिएटिव रहेंगे, आइडियाज़ बहुत आएंगे। लाभेश हैं आपके और पंचम भाव में लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। धन प्राप्ति के योग भी हैं और धन कमाने के आइडियाज़ भी बहुत आएंगे। चंद्रमा खुद अपनी राशि को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो लाभ स्थान है, यानी कि पैसा भी आएगा, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। तो इस समय आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वाला ही अच्छा दिख रहा है। लग्नेश से यानी कि बुध से अष्टम में है और बुध बैठे हैं छठे भाव में, 10वें भाव में। ध्यान ये देना है कि करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बुरा टाइम नहीं है करियर में, लेकिन अपने कलीग से बहुत बच के रहेगा, वो आपका अच्छा खासा टाइम खराब करने की कोशिश करेंगे। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, पुरानी बातों में भी जाने से थोड़ा सा दूर ही रहेगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु की नवम दृष्टि, जो अपने आप में अच्छी है, और गुरु भाग्य स्थान में ही बैठे हैं, यानी कि भाग्य का साथ भी भरपूर प्राप्त होगा। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग आपके बन सकते हैं अचानक से। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में टाइम अच्छा है, कार्य पूर्ण भी होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कलीग से बच के रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बिजनेस की बात है, ठीक है टाइम यहाँ पे भी, बस मन नहीं लगेगा। पैसा आता हुआ दिख रहा है लेकिन ज़्यादा मन नहीं लगेगा बिजनेस में। लव लाइफ अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो ठीक हो सकती है। जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, कभी कभी गुस्से में ब्रेकअप हो जाता है, तो वो चीज़ें भी दोबारा ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। एक प्रकार से बहुत शुभता यहाँ पर दिख रही है। अगर दिक्कत भी चल रही थी मैरिड लाइफ में, उसको ठीक करने का मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने पढ़ाई के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और अगर अभी से उसको नहीं सुधारा तो आगे चलकर बुरा प्रभाव पड़ेगा। सेहत के अनुसार पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग जिनको हैं, अपचन आदि की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से धन की प्राप्ति तो यहाँ पर दिख रही है। 26 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि कुंभ में, और 28 तारीख सुबह के करीबन 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता, मिश्रित होता है यहाँ पे, क्योंकि छठे घर के स्वामी के साथ ही हैं, जो कि शनिदेव बनते हैं, और वो विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, और चंद्रमा लाभेश हैं। कोई पैसा अटका हुआ था, कोई काम अटका हुआ था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, वो वापस आ सकती है, कोई लीगल कार्य में सफलता मिल सकती है। लेकिन विषदोष बन रहा है और छठा घर है, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी, अतीत में चले जाएंगे, एकदम नेगेटिव थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो एक तो होता है ओवर थिंकिंग, एक होता है ओवर थिंकिंग प्लस नेगेटिव थिंकिंग, वो बहुत कष्टकारी होती है, और यहाँ पर वही चीज़ दिख रही है। गुरु से केंद्र में है तो, और गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, जितना आध्यात्मिक रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये जो चंद्रमा का अनिश्चितता है, चंद्रमा की जो थोड़ी सी नकारात्मकता है, उससे बच सकते हैं। नवमांश कुंडली बता रही है बहुत कोई फूलिश सा डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर, बहुत ओवर एंथुजियास्ट होकर कहीं गलत जगह पर पैसा डाल सकते हैं, कोई गलत कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, तो बहुत धैर्यपूर्वक बिताना है टाइम। करियर, जो जॉब चेंज करना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा टाइम है, अब 2 दिन में जॉब नहीं चेंज होती, लेकिन एक प्रोसेस होता है, उसमें आगे बढ़ने के लिए टाइम अच्छा है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बस ये कहूँगा कि जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ, खर्चा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा। लव लाइफ, पुरानी बातों पे बहस होगी, जिन पे बार बार कई बार बहस हो चुकी है, तो मैं तो यही कहूँगा, अगर पुरानी बात पे ही बहस करने कोई फ़ायदा नहीं। संयमित रहिएगा, कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, बड़े बड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं इस टाइम पर। मेंटली व्यक्ति अगर एग्जॉस्टेड हो जाता है तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कीजिएगा इस टाइम पे। सेहत, पेट के रोग, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कोई मानसिक विकार है, डिप्रेशन आदि तो तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम फिर से अत्यंत बली है। ये हफ्ते का समय काफ़ी अनिश्चिततापूर्ण आपके जीवन में जाने वाला है। 28 तारीख सुबह के करीबन 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मीन में, राहु के साथ उनकी युति हो जाएगी, ग्रहण दोष चालू हो जाएगा। और
सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। लाभ स्थान के स्वामी हैं, सप्तम में है राहु के साथ, विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं तो लाभ हो सकता है। यहाँ पे चंद्रमा जब सप्तम में आएंगे तो आपके पति या पत्नी का स्थान है तो उनको भी लाभ हो सकता है। तो भौतिक रूप से अच्छा, लेकिन पुनः राहु के साथ है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, अनप्रैक्टिकल, ये चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। ज़्यादा ही फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना मत शुरू कर दीजिएगा, फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पर गलत रास्ते पे लेके जा सकती है। दशमांश कुंडली बता रही है कि शांत रहना है। दशमांश कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करेंगे और उसके परिणाम बहुत बड़े बड़े भुगतेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा अनप्रैक्टिकल एटीट्यूड वो यहाँ पे तंग करेगा। अगर कुछ मैन पावर से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा है टाइम, जो चीज़ें खराब चल रही थी, जो चीज़ें तंग कर रही थी, वो यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाभ देकर जा सकती है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, मिसकम्युनिकेशन चल रही थी, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपके रिलेशनशिप को आगे आगे बढ़ा सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सब अच्छा दिख रहा है। अगर कुछ पीछे नोक झोंक हुई थी तो चीज़ों को ठीक करने का टाइम बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गाइडेंस की आवश्यकता बहुत दिख रही है। बड़ों के साथ बैठकर जो भी चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको किडनी का कोई रोग है, कोई इन्फेक्शन आदि चल रहे हैं, उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ ही लिवर का भी कोई अगर प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि पूरा ही हफ्ता आपका अनिश्चितता पूर्ण जाएगा। पैसों के बड़े लेन देन से इस हफ्ते में आपको बचना है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आते हैं तुला की तरफ। तुला के लिए चंद्रमा चौथे भाव में ही रहेंगे, यानी कि मकर में, और 26 तारीख सुबह के 2 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित प्रभाव देता है, कारको भावनाशय दोष लगता है। सबसे पहले तो 10वें घर के स्वामी हैं, चौथे में बैठे हैं, राजयोग है, और यहाँ से बैठकर 10वें घर को ही देखेंगे। ये बता रहे हैं कि कार्य क्षेत्र में एटलीस्ट अच्छा हो सकता है। जॉब चेंज करना चाह रहे थे क्या, इस टाइम पे आपकी प्रमोशन आदि की बातें चल रही है तो टाइम अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ ये बहुत इमोशनल टाइम जाएगा। केतु का प्रभाव भी है और इमोशंस का ये भाव है, तो बहुत इमोशनल रहेंगे। कारको भावनाशय दोष जैसे मैंने कहा वो यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके साथ मकर राशि में है तो उदासीनता भी आ जाएगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक रूप से, इमोशनल तौर पे, इवन फैमिली के हिसाब से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखा रहा है। माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। इमोशनली वल्नरेबल टाइम है, किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, और ज़्यादा ही अपनी मन की बातें भी शेयर मत कीजिएगा। गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु भी क्योंकि अष्टम भाव से देख रहे हैं तो वो भी इतना हेल्प नहीं कर पाएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे आपके, यानी कि आप किसको ट्रस्ट करें ना करें। कई लोग शायद ऑलरेडी आपको धोखा दे भी चुके हैं, वो भी चीज़ें सताएंगी इस टाइम पे, तो मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्टकारी टाइम दिख ही रहा है। दशमांश कुंडली जैसा मैंने कहा ठीक है, करियर में बिजी रहेंगे लेकिन अच्छा टाइम है। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, पैसा आएगा, कार्य कंप्लीट होंगे। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम है, एक दूसरे को पहचान पाएंगे। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है। स्टूडेंट्स यात्रा के आपके योग बन रहे हैं तो अपने पूरे प्रोग्राम को, अपनी पूरी पढ़ाई को प्लान आउट करके चलिएगा। सेहत, कफ रोग तंग करेंगे, छाती के रोग तंग करेंगे, हृदय संबंधित जिनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, ध्यान दें। सर्वाष्टक सप्तम भाव बली है, बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत लाभ हो सकता है। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में, यानी कि कुंभ में, और 28 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही माना जाता है। केंद्र पति हैं और त्रिकोण स्थान में आ गए तो राजयोग बन गया, और केंद्र के स्वामी का त्रिकोण के स्वामी यानी कि शनि के साथ योग हो गया, ये भी राजयोग बन गया। और ये दोनों राजयोग बनाते हुए ग्रह कहाँ देखेंगे, लाभ स्थान को देखेंगे। पैसा भी आएगा, काम भी पूरे होंगे, इच्छाएं भी बढ़ेंगी और इच्छाएं पूर्ण भी होंगी। भौतिक रूप से बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। ध्यान बस ये देना है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में बैठ गए, वो भी शनि के साथ। एक तो थोड़ा सा फोकस कम होगा और आपके कलीग्स तंग करेंगे और गलतियां भी आपसे हो सकती है। अदरवाइज ये समय बहुत अच्छा है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। इच्छाएं बढ़ेंगी लेकिन उसको पूरा करने का पराक्रम भी होगा, तो अच्छा टाइम है। थोड़ी उदासीनता रहेगी क्योंकि शनि के साथ हैं। पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। नवांश कुंडली बता रही है भौतिक रूप में बहुत अच्छा टाइम है। दशमांश कार्य क्षेत्र में गलतियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसकम्युनिकेशन होगा। बिजनेस में फिर से बहुत अच्छा टाइम है, कार्य पूर्ण होंगे, नए ऑफर आएंगे,
एविएशन, ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इनसे जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक इनोसेंस खो गई है रिलेशनशिप की। हर एक रिलेशनशिप में जो शुरुआती पीरियड होता है ना, बहुत इनोसेंस वाला होता है। ऑब्वियसली वो चीज़ हमेशा मेंटेन हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत भौतिक जीवन हो चुका है, इसको थोड़ा सा इसमें इनोसेंस वापस लाइए। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई ना अच्छा ना बुरा, ठीक ठाक जाएगा। बैठकर बातचीत कीजिएगा, प्रॉब्लम अगर कोई चल रही है घर को लेकर कोई इशू से, बैठकर बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मल सा टाइम है। सेहत के अनुसार आपको नसों के रोग, आँखों के रोग और लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका सप्तम फिर से अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, अच्छा है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा टाइम है। और इसके साथ ही आपके पति या पत्नी को भी यहाँ पर पैसे का लाभ हो सकता है। 28 तारीख को सुबह 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। छठे भाव के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं। 2 अर्थ त्रिकोण का संगम हो गया, क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन ग्रहण दोष भी लग गया। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी उलझनें बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में टेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी और बहुत अनसर्टेनिटी रहेगी। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। क्या काम करना है, क्या नहीं करना, गलतियां हो रही हैं, काम समझ नहीं आ रहा, ये चीज़ें ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके लिए उत्पन्न करेंगी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भ्रमित रह सकते हैं, राहु का प्रभाव है और कभी कभी व्यक्ति हीन भावना से भर जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ यहाँ पर दिक्कत देगी। नमांश कुंडली कह रही है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा। जो बाहरी तत्व हैं वो थोड़ा सा कम तंग करेंगे। दशमांश कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत रहेगा, वर्क प्रेशर बहुत रहेगा। जैसे मैंने कहा, कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ काम करना पड़ेगा। बिजनेस ठीक है, यहाँ पे खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है आपका, लेकिन ऐसा दिख रहा है पूरा ही हफ्ता जो है ना बिजनेस में आपके अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए है। लव लाइफ, झगड़े हो सकते हैं, भयंकर झगड़े, जिसमें निचले स्तर पर जाकर बहस होगी, तो कंट्रोल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे मैं कहूँगा एक लय की कमी है। कहीं ना कहीं तो कभी कभी बात होती है, नहीं होती, तो थोड़ा सा एक समन्वय बिठाने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, एक कॉन्टिन्यूटी पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा टाइम है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, तो उस पर नियंत्रण रखना है। सेहत के अनुसार पेट के रोग, इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इनको है दिक्कत रहेगी। और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम फिर से बली है। बिजनेस के लिए पूरा ही हफ्ता अच्छा है और इसके साथ ही अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा एक बार पाठ करना है। चलते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि मकर में रहेंगे 24 तारीख को और 26 तारीख सुबह के 2 तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तीसरे घर में आ रहे हैं, यानी कि पराक्रम और भाग्य का साथ मिलेगा। उपचय भाव में भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। और यहाँ से अपने ही भाव को यानी कि भाग्य स्थान को देख रहे हैं, ये अपने आप में कन्फर्म कर रहा है कि भाग्य का साथ आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। भाग्य स्थान की बात कर ली, भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि भी है, ये और अच्छा है। तो हर प्रकार से ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए श्रेष्ठता, उत्तमता ही लेकर आ रहा है। लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से भी केंद्र में है और ये भी बता रहा है कि कार्य क्षेत्र हो या कुछ अधूरा काम हो, पूर्ण हो सकता है। चंद्रमा और लग्नेश दोनों ही उपचय भाव में है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत प्रोडक्टिव और बहुत क्रिएटिव आपके लिए दिख रहा है, तो इसका उपयोग कीजिएगा अपने अधूरे काम को पूर्ण करने के लिए। यात्राओं के योग आपके बन सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि अपने जितने भी अटके हुए कार्य थे बैठकर पहले सोचिएगा, एक स्ट्रेटजी बनाइएगा, फिर उनको पूर्ण करने में मदद मिलेगी। दशमांश कार्य क्षेत्र में उलझिएगा मत किसी से। टाइम अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उलझकर आपके टाइम को ख़राब करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है गलत निर्णय के कारण। लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, चीज़ें समझ आएंगी, प्रॉब्लम्स जो कन्फ्यूजन चल रही थी वो भी दूर हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छी है, इंटीमेसी रहेगी, अट्रैक्शन रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने आप को समय के साथ बदलने का टाइम है। सेहत की बात करें, गले के रोग, पेट के रोग, हृदय संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो ये कंफर्म करा कि उपचय भाव का इतना प्रभाव है, यानी कि हफ्ता आगे लेकर जाएगा। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में यानी कि कुंभ में और 28 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा चौथे घर के कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करते हैं और
आपके यहाँ पे शनि के साथ भी बैठे हैं जो विषदोष भी बना रहा है, तो इस समय इमोशनल तौर पर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं और 10वें घर को देखेंगे, ट्रांसफ़र आदि के योग भी बन सकते हैं। हो सकता है कुछ नया कार्य आपको दिया जाए, तो वर्क प्रेशर पे भी थोड़ा सा, वर्क एरिया में भी, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा आपके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड प्रेशर दिख रहा है। मानसिक रूप से बहुत कष्टकारी टाइम जाएगा। घर में कलह कलेश हो सकते हैं, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है और एक उदासीनता का अनुभव रहेगा। तो जहाँ हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए मानसिक तौर पर थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी परेशानी लेकर आ सकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग अवश्य बन रहा है, लेकिन शनि का प्रभाव बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अपनी राशि के और चौथे भाव के चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, कारको भावनाशय दोष युक्त हो जाते हैं। नमांश कुंडली कह रही है खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर, अच्छे लोगों पर लेकर जाइएगा। दशमांश करियर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत स्ट्रेस यहाँ पर आपके ऊपर डाला जाएगा। बिजनेस ठीक है, ज़्यादा मन नहीं लगेगा बिजनेस में। लव लाइफ ओवर कॉन्फिडेंस तंग करेगा, गुस्सा बहुत तंग करेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, कंपेयर मत कीजिएगा कि उसके जीवन में ये चल रहा है, उसके जीवन में ये चल रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कुछ कार्य आपके डिले हो सकते हैं। सेहत के अनुसार कफ रोग, गले के रोग, छाती के रोग। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि इस टाइम पे गुस्सा और इरिटेशन बहुत रहेगी। 28 तारीख शाम के करीबन सुबह के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक होता है, राहु के साथ है, मीन राशि में है, तो हफ्ते के जो मध्य भाग में प्रॉब्लम आई थी उससे काफ़ी आपको छुटकारा मिलेगा। राहु और शनि पंचम और चंद्र पंचम में व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव करते हैं, लेकिन इसका एक बुरा प्रभाव होता है कि ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। लग्न के स्वामी से 12वें में है, खर्चे भी बढ़ेंगे, थोड़ा सा सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन हफ्ते का अंतिम भाग मध्य भाग के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर वो उत्सुकता वापस आएगी, उदासीनता से निकल पाएंगे और क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। नमांश कुंडली कह रही है कि अपने जीवन को लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। 10-5 कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा दिख रहा है, स्पेशली जैसे मैंने कहा किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं तो और भी अच्छा होगा। बिजनेस यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। शायद आप जान नहीं पा रहे कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, आप शायद अपने आप को समय के अनुसार बदल नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ पर आपको काम करना है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन सब ठीक है, लेकिन बोरिंगनेस दिख रही है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, अगर मेहनत करी थी तो इस टाइम उसके परिणाम दिखेंगे। सेहत, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, जिनको कोई मानसिक विकार है तंग करेगा, OCD आदि की प्रॉब्लम है तंग करेगी, और जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए अच्छा टाइम नहीं है। रक्त विकार भी आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा भाव अत्यंत बल है। इस हफ्ते इरिटेशन आपको बहुत तंग करेगी। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का एक बार और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कीजिएगा। धनु, आपके लिए चंद्रमा 24 तारीख को आपके धन स्थान में रहेंगे, यानी कि मकर में, और 26 तारीख सुबह के 2 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है धन के हिसाब से। अष्टमेश है, आपके धन स्थान में आएंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की दृष्टि है और गुरु खुद लग्नेश है, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा, कार्य क्षेत्र से, बिजनेस से, हर जगह से पैसा आने के जो चांसेस हैं वो कई गुना आपके बढ़ जाते हैं। तो समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अष्टमेश है और आपके धन स्थान को देखेंगे, यानी कि धन स्थान में बैठेंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो नहीं बोलनी चाहिए और उसके कारण फिर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो वाणी के कटुता पर स्पेशली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं कि सच बोलकर ही किसी को दुखाया जाए, किसी का मन दुखाया जाए। सच को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि इसको हर्ट ना हो। कई लोग इसको एक बहुत ल्यूसिडली बोल देते हैं कि हम तो भाई सच बोलते हैं, हम तो ब्लंट हैं। ठीक है, वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ सामने वाले को बहुत हर्ट हो रही है तो उसको थोड़ा सा अलग प्रकार से बोला जा सकता है। नमांश कुंडली बता रही है कि अकेलापन रहेगा। दशमांश, कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी थोड़ी सी कम फील होगी। अगर आप बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं तब भी थोड़ा सा इसका प्रभाव रह सकता है, इसका अभाव रह सकता है। बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। लव लाइफ बहुत टेंशन रहेगी, दोनों के कारण नहीं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक,
पंचम भाव आपका बहुत बली है। धन प्राप्ति के लिए तो समय आपका अच्छा ही दिख रहा है। 26 तारीख सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे भाव पे आकर बैठ जाएंगे और 28 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर का चंद्रमा भी अच्छा प्रभाव देते हैं। यहाँ पर तीसरे घर के स्वामी के साथ हैं। अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़, अचानक से रुका हुआ काम बन सकता है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। लेकिन वही चीज़ कहूँगा पुनः कि कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अष्टम के स्वामी तीसरे घर में है, पहले वाणी के स्थान फिर कम्युनिकेशन के स्थान, यानी कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें कमिट भी कर सकते हैं जो आप पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर प्रॉब्लम होगी। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, ठीक है। ये भी लग्न के स्वामी है गुरु। कार्य क्षेत्र में अगर कुछ बाधाएं आ रही थी उनको अपनी मेहनत से, अपने स्किल से सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अपने कलीग से बच कर रहिए कार्य क्षेत्र में। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ नया करने का अवसर मिलेगा, यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा फ्रेंडली रहिएगा, बहस में मत पड़िएगा। बिजनेस अच्छा टाइम है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं, कुछ नया काम करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ आप टाइम नहीं दे पाएंगे अपने पार्टनर को, उसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, रिएक्टिव मत रहिएगा। स्टूडेंट्स, आपकी संगत या आपके आसपास जो लोग हैं ना वो आपको या आपके लिए अच्छा नहीं चाहते और इसके कारण ही आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। अपनी संगत पर काम कीजिएगा इस टाइम। सेहत के अनुसार गले के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको थायराइड है उनकी दिक्कत पड़ेगी, अपचन बहुत रहेगी और इसके साथ नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव फिर से अत्यंत बली है। नए नए आइडियाज़ लाने के लिए समय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे जो क्रिएटिव भी होंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे। 28 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। अच्छा टाइम है कई प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आपके अष्टम के स्वामी होने के साथ राहु के साथ आए हैं, तो मानसिक रूप से इसका बुरा प्रभाव होगा, उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन राहु चंद्र की जोड़ी, अष्टमेश का यहाँ पे प्रभाव और यहाँ पे आपके 10वें भाव को दोनों का देखना, यानी कि अच्छा प्रभाव किस पे रहेगा? जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से आपको कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है। प्रॉपर्टी से आपको अचानक लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो अचानक से चीज़ें आगे बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, मानसिक स्तर पर, इमोशनल लेवल पर अच्छा टाइम नहीं रहेगा। ऑलरेडी ये जो भाव है आपका, ये पाप कर्तरी योग में है। यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया, यानी कि मानसिक अशांति, घर में कहासुनी, घर में लड़ाई झगड़े, माताजी की सेहत, इन सब पर बुरा प्रभाव आपका पड़ सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र और बिजनेस दोनों में ही नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ और करियर ठीक है। हाँ, कुछ कार्य आपकी तरफ से डिले अवश्य हो सकते हैं, लेकिन टाइम ठीक है। जैसे मैंने कहा, जॉब चेंज पर फोकस कीजिएगा अगर करना चाहते हैं तो। बिजनेस अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, एक गति प्रदान होगी। लव लाइफ ठीक है सब कुछ, लेकिन बहुत अनप्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस हैं एक दूसरे से और इसके कारण दिक्कत बढ़ रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई परेशानी ज़्यादा नहीं दिख रही। टाइम दीजिएगा एक दूसरे को। स्टूडेंट्स, आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, छाती के रोग, हृदय संबंधित रोग, अगर आपको हृदय संबंधित कोई रोग है इस टाइम पर बहुत केयरफुल रहेगा। सर्वाष्टक में पंचम भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। मकर, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही रहेंगे 24 को और 26 तारीख को सुबह 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। लग्न के चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं। आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं तो राजयोग बना रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं जो उनका अपना भाव है, यानी कि बिजनेस में लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपके पति या पत्नी को भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा है, चंचलता है, तो लग्न में है तो थोड़ी चंचलता पूरे स्वभाव में रहेगी जो आपके स्वभाव से विरुद्ध है, क्योंकि यूजुअली मकर वाले बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्थिर स्वभाव के लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने मन की चंचलता पर कंट्रोल करना है। गुरु की दृष्टि है और गुरु 12वें घर के स्वामी है और 30वें घर के स्वामी है, तो यात्राओं के योग बनेंगे, लेकिन साहस बहुत रहेगा। साहस के साथ ज्ञान भी रहेगा, ज्ञान के साथ आगे बढ़ने की क्षमता और भाग्य का साथ भी मिलेगा। 12वें घर के स्वामी है तो गुरु, तो आपको आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन विदेश से लाभ कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा फ्रेंडली रहिएगा, किसी से बहस में मत उलझिएगा, अपना ही टाइम खराब करेंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बर्डन बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा। बिजनेस तो बहुत अच्छा दिख रहा है टाइम, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस कर रहे हैं उसमें ग्रोथ का हो, बहुत शुभ टाइम है। अगर स्पेशली फैशन या हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ में झगड़े बहुत बड़े स्तर पर दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन में चीज़ों को ठीक करने का समय है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
एक लय मिसिंग है आपके जीवन में, रिदम मिसिंग है, उसको प्राप्त करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, गले के रोग, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाह रहे थे तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में यानी कि कुंभ में, और 28 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर वो बिजनेस के स्थान के स्वामी है, पुनः उनका धन के स्थान के स्वामी के साथ धन स्थान में ही योग हो रहा है। बिजनेस के लिए अच्छा है। अर्थ त्रिकोण में चंद्रमा धन स्थान के स्वामी के साथ है। करियर में भी अगर एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी होती है बहुत अच्छा है। बस बुरा इसके लिए रहेगा कि चंद्रमा और शनि की जोड़ी वाणी के स्थान में है, कुटुंब के भाव में है। वाणी के कारण कुटुंबों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। थोड़ा मीठा बोलेगा, थोड़ा सा शांत रहकर बातों का जवाब दीजिएगा, अन्यथा यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है। घर में खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। वाणी पर बहुत आपको ध्यान रखना है। नमांश कुंडली कह रही है कि अपने क्रिएटिव साइड को बाहर निकालने का समय है। कुछ क्रिएटिव अगर करना चाहते थे तो यहाँ पे आपको समय साथ देगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, स्पेशली अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस के हिसाब से भी टाइम बहुत अच्छा दिख रहा है। बस थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिएगा, बिजनेस में बदलाव लाने की कोशिश कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास कीजिए। अभी ऐसा दिख रहा है कि बातचीत तो होती है, समझ नहीं पाते एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन बहुत हद तक ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि आपको अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ना खुद ग्रो हो रहे हैं, ना ही आपको, एटलीस्ट खुद हो ना हो, आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहे। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, दांतों के रोग, नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव फिर से बली है। थोड़ा सा अपनी वाणी में सौम्यता रखिएगा, वरना घर में बड़े स्तर पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 28 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में 5 बजे सुबह के, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना वैसे ठीक ही माना जाता है। राहु के साथ उनकी युति यहाँ पे भी कोई बुरी नहीं मानी जाएगी। आपके अंदर एक साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। चीज़ों के सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को आप ढूंढ पाएंगे तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अति उत्साह हो सकता है। राहु कभी कभी व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी लेके जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति के अंदर ऐसा उत्साह भर देते हैं कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, और वो कभी कभी चीज़ें भ्रमित करने वाली होती हैं। तो कुछ नया मत स्टार्ट कीजिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, अपने दोस्तों की बातों में भी ज़्यादा मत आइएगा, किसी की बातों में भी यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं आना। अपने कार्य से कार्य रखना है, अन्यथा लोगों के कारण, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस के कारण आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जहाँ तक नवांश कुंडली बता रही है, अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कलीग्स के साथ संबंध थोड़े से सुधारिए अगर बिगड़ गए थे तो, अदरवाइज समय अच्छा है, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा दिख रहा है, बिजनेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। बिजनेस में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा कंपेयर कीजिए कि आपका बिजनेस और दूसरे लोग जो हैं वो उसमें क्या अंतर है, कहाँ पे उनका थोड़ा सा अपर हैंड है, तो किस प्रकार से आप बदल पाए। लव लाइफ अकेलापन बहुत दिख रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। साथ भी रहेंगे भी तो भी टाइम भी स्पेंड करेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे। अकेलापन एक बहुत दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात अपने लाइफ पार्टनर से शेयर करना चाहते थे, ये सबसे अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, आपकी जो पुरानी गलतियां हैं, जो प्रिपरेशन हो या कुछ भी हो, वो यहाँ पर आपको भुगतनी पड़ेंगी। टाइम थोड़ा सा नकारात्मक है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, इन्फेक्शंस, मानसिक विकार, ये सब आपको तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव फिर से बली है, पूरा ही अब तक चौथा भाव बली है, और मंगल भी चौथे भाव में बैठे हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस हफ्ते में आपके पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा और हनुमान बाहुक 2-2 बार पाठ कीजिएगा। एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि मकर में, और 26 तारीख सुबह के 2 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा थोड़ा कष्ट देते हैं, आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन चंद्रमा का विपरीत राजयोग बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। कुछ छोटे मोटे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। केतु का प्रभाव है, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी और वो परेशान करेंगी। गुरु की दृष्टि है जो धन देगी, क्योंकि गुरु धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, लेकिन ये समय ऐसा है जहाँ पर मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। किन लोगों ने आपको दुख दिया है, कौन अपने हैं जिन्होंने आपको
हर्ट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत परेशान करेंगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने बारे में जानने का समय है, आत्ममंथन आत्मबोध का समय है। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, कार्यक्षेत्र में ठीक है, क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन ओवर थिंकिंग यहाँ पे भी तंग करेगी। बिजनेस में बहुत अच्छा समय है, जो चेंजेस लाना चाह रहे थे वो ला पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, स्ट्रेस थोड़ा सा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, टाइम दीजिएगा, क्वालिटी टाइम। स्टूडेंट्स ठीक है, थोड़ा सा भ्रम दिख रहा है, आप लगता है कि थोड़े अनप्रैक्टिकल हो गए हैं, यहाँ पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। वाहन आदि पर थोड़ा सा खर्चा आपका हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकता है। 26 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि पहले स्थान में, और 28 तारीख सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन छठे घर के स्वामी हैं, रोग बढ़ाएंगे। और लग्नेश के साथ हैं शनि, जो खुद 12वें घर के स्वामी है, तो यहाँ पे छठे और 12वें घर का एक प्रभाव आ गया, तो अचानक से सेहत बिगड़ सकती है, पेट के रोग आदि तंग कर सकते हैं, और खर्चे तो यहाँ पे भी आपके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु से केंद्र में है, और गुरु आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो पैसा अवश्य आ सकता है, लेकिन खर्चे जो बढ़ रहे हैं वो आपको तंग करेंगे। और ये अभी की बात नहीं है, नियमित जो आपके खर्चे पिछले कुछ टाइम से बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो चीज़ मानसिक रूप से आपको बहुत तंग करेगी। तो वैसे तो ठीक समय है, दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे तो थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बिजनेस में कुछ नई चीज़ शुरुआत अगर करना चाह रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है गिल्ट फीलिंग बहुत रहेगी, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, जो करना चाहते थे जो नहीं कर पाए उसके कारण थोड़ा सा परेशान रहेंगे। दशमांश कुंडली के अनुसार कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचना है। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है टाइम, लेकिन जैसा मैंने कहा ना दोनों का प्रभाव है, तो अब कुछ इमेच्योर से डिसीजन ले लेंगे, उसके कारण दिक्कत हो सकती है, तो धैर्यपूर्वक निर्णय लेने हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का टाइम है, शांत रहने का टाइम है, कॉन्शियसली सब कुछ करना है। वैवाहिक जीवन में झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, कोई सरकारी एग्जाम आदि है, या कोई एग्जाम है, या कुछ एडमिशन आदि का आपका कार्य चल रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। सेहत के अनुसार नसों के रोग, कफ रोग, वात रोग आपको तंग कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन आदि की प्रॉब्लम, बॉडी में पेन, ये तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि हफ्ते का जो ये मध्य भाग है, क्योंकि चंद्रमा लग्न में है लग्नेश के साथ, कोई अटका हुआ कार्य करने का, पूर्ण करने का बहुत अच्छा समय है, और यात्रा के भी आपके योग बन सकते हैं। 28 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है धन के लिए, उपचय भाव के स्वामी हैं, और धन स्थान में यानी कि अर्थ त्रिकोण में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। इस टाइम पे प्रमोशन आदि की अगर बात आपकी चलती है तो अच्छा है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल दिख रहा है। राहु चंद्रमा के साथ है धन स्थान में, विदेश से धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन दूसरा भाव भी पाप कर्तरी में है, दोनों ग्रह भी पाप कर्तरी में है, और ये वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है। वाणी के कटुता के कारण कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वाणी की कटुता पर बहुत कंट्रोल करना है। अदरवाइज भौतिक रूप से समय आपका बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा सा आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत स्लोली, बहुत धैर्यपूर्वक तरीके से काम करना है, गलतियाँ हो सकती हैं वरना। बिजनेस ठीक है समय, लेकिन मे बी मेंटली उतना डिवोट अपने आप को नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम चल रही हो। लव लाइफ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है और वो तंग कर रही हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के स्टैंडर्ड को कम कर लीजिए अपनी तरफ से। वैवाहिक जीवन ज़्यादा कंट्रोलिंग और डिमांडिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अगर आपके साथ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ ग्रुप स्टडीज़ पर फोकस कीजिएगा, समय आपका ठीक है। सेहत के अनुसार दांतों के रोग और आँखों के रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, फिर से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। इस हफ्ते में आपको आपके यात्रा के योग अचानक से 2-3 बार बन सकते हैं। उपाय के स्वरूप शनि चालीसा का 2 बार पाठ करके शनि देव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करते हैं। मीन यानी कि पाइसेस की तरफ आपके लिए चंद्रमा मकर में रहेंगे, यानी कि कैप्रिकॉन में
24 तारीख को, और 26 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना आना अच्छा ही है, पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं लाभ स्थान में। पैसा बढ़ेगा, पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ में वृद्धि होगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग भौतिक रूप से आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी, और चंद्रमा लाभ स्थान में है तो लाभ स्थान को बहुत एक्टिवेट किया हुआ है। पैसा बढ़ेगा, और जैसे मैंने कहा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं, मौके, तरीके, रास्ते सब खुलने वाला टाइम होता है। तो ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति थोड़ा सा आत्ममंथन करता है तो देख सकता है कैसे अपने धन को बढ़ाए। तो आपके ऊपर है आप किस प्रकार से अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, अपने स्किल्स का उपयोग कर कर प्लानिंग कर सकते हैं। अटके काम बनेंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, क्रिएटिव भी है, प्रोडक्टिव भी है। नमांश कुंडली भी साफ बता रही है कि क्रिएटिविटी चरम सीमा पर रहेगी, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, भौतिक रूप से संपन्नता दिख रही है। करियर थोड़ा मैच्योरली बिहेव कीजिएगा, अदरवाइज सब ठीक है। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन मन ज़्यादा नहीं लगेगा काम पर, पैसा तो आएगा। लव लाइफ, कोई बात अगर डिस्कस करनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा आपको कि पुरानी बातों को बीच बीच में मत लाइएगा। शायद ये आजकल हो रहा है कि आप बार बार पुरानी बातों पर ही बहस करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। स्टूडेंट्स, टाइम ज़्यादा दीजिएगा, आप थोड़ा सा कम टाइम दे रहे हैं अपने स्टडीज़ को, और इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग तंग करेंगे, जोड़ों का दर्द तंग कर सकता है, और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के रूप में हफ्ते का शुरुआती भाग जैसे मैंने कहा अच्छा दिख ही रहा है। 26 तारीख चंद्रमा आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में, और 28 तारीख सुबह के 5 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कुंभ राशि में जो आपकी बनती है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मानसिक रूप से थोड़ी क्षति हो सकती है, व्यक्ति परेशान रह सकता है। जिसकी दशा अंतर्दशा ऑलरेडी खराब चल रही है उनको प्रॉब्लम और हो सकती है। 12वें घर पंचम के स्वामी है, 12वें घर में विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश से पैसा आ सकता है। शनि खुद लाभ स्थान के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी, यानी कि विदेश, और चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है। तो धन कहाँ से आएगा? विदेश से। तो जो कुछ भी विदेश संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। विदेश संबंधित कार्य कोई अटक रहे थे, वीज़ा आदि के कार्य अटक रहे थे, लाभ होगा। गुरु से केंद्र में है, गुरु तो खुद लग्नेश हैं आपके, महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अशांति, असंतुष्टिता और एक वैक्यूम सा रहेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसा भाव कभी कभी सबके साथ आता है। ये वही आपके लिए टाइम रहेगा। मैं ये कहूँगा कि पुरानी बातों में मत जाइएगा, अध्यात्म में जाइएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, महादेव का नाम लीजिएगा। अच्छे अच्छे संकट उससे दूर होते हैं, तो मानसिक संकट क्या ही चीज़ है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली कह रही है कंपेयर मत कीजिएगा। यहाँ पे नवांश कुंडली बहुत क्लियरली बता रही है, कंपेयर करेंगे ना तो देखिए, कंपेयर करते हैं तो या तो हम दुखी होंगे देखकर कि हाँ हमसे कोई ऊपर बहुत है, नीचे वाले को देख कर हम थोड़ा सा हमारे अंदर प्राउड आ जाता है। दोनों ही का कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन सबका अपना अलग है, नियति अलग होती है। कितना बदल सकते हैं वो बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं। हाँ बदल सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है। तो इसलिए जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं नियति थी, उसके अनुसार चीज़ों को समझ लेंगे और उसको बदलने का प्रयास करेंगे, रेदर देन कि कंपेयर करें कि हाँ उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, तो अपने ही जीवन में थोड़े से कष्ट बढ़ाएंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं बुरे स्तर पर। बिजनेस की जहाँ तक बात है, जो कार्य आपके बहुत लंबे अधूरे चल रहे थे यहाँ पे पूर्ण होंगे। लव लाइफ में अचानक से झगड़े बढ़ सकते हैं, शांत रहेगा। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स अपने थोड़े एक्सपीरियंस को बढ़ाइए, नई चीज़ों को सीखिए। ऐसा लग रहा है कहीं पे स्ट्रक से हो गए हैं, स्टैग्नेट से हो गए हैं। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग और कोई मानसिक विकार है तो वो आपको तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से बली है, तो धन के स्वरूप में, धन के रूप में तो ये हफ्ते का दूसरा भाग भी अच्छा ही दिख रहा है। चंद्रमा लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे आपके 28 तारीख को सुबह 5 बजे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना अच्छा होता है, पंचमेश है, लग्न में आ रहे हैं, राजयोग बन रहा है, राहु के साथ है। पुनः विदेश से लाभ, विदेश संबंधित चीज़ों में सफलता प्राप्त करने के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष, चंद्रमा खुद मन के कारक हैं, चंद्रमा पंचम के स्वामी हैं, क्रिएटिविटी, थॉट प्रोसेस, ओवर थिंकिंग। राहु के साथ है तो फिर ओवर थिंकिंग कोई लिमिट ही नहीं बचती। तो ये समय थोड़ा सा आपके लिए है जहाँ पर आपको अपने थिंकिंग पर, अपनी ओवर थिंकिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना है।
ऑलरेडी चौथे भाव में इतने सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो इमोशनली बहुत वल्नरेबल टाइम रहेगा आपके लिए। भौतिक रूप से अच्छा रहेगा, करियर, बिजनेस, पैसा सब ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से ये समय आपके लिए कष्टकारी है। किसी पर भरोसा ज़्यादा नहीं करना, और पुनः कहूँगा जो मैंने मध्य भाग में कहा था, कंपैरिजंस मत कीजिएगा, वो आपको मानसिक क्षति पहुंचाएंगे। नवांशा कुंडली कह रही है आपके भोलेपन का आपके आसपास के लोग फायदा उठा रहे हैं। दशमांश, कार्य क्षेत्र में चीज़ों को समझिएगा फिर ही आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में प्रॉब्लम बढ़ाएंगे अपनी। बिजनेस ठीक है, कुछ अगर चीज़ें अटकती भी है तो समझ जाएगा कि ग्रहों का खेल है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा शांत रहेगा यहाँ पर, ज़्यादा कुछ प्रयास मत कीजिएगा। लव लाइफ ठीक है, अगर वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते थे, उस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते थे, इनिशिएट करना चाहते थे, समय अच्छा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी चीज़ बोल देंगे या कर देंगे, या जेस्चर आपका ऐसा हो जाएगा, या फिर कोई बाहरी व्यक्ति के कारण आप दोनों में झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यात्रा के आपके योग बन रहे हैं, तो अपने पूरे काम को, अपने पूरे शेड्यूल को प्लान करके चलेगा, लेकिन कुछ अटका काम आपका बन सकता है। समय ठीक है। सेहत के अनुसार आपको स्लीप डिसऑर्डर, रक्त विकार, इन्फेक्शंस और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते में ही धनस्थान बली है, तो ये हफ्ता धन के लिए बहुत अच्छा है, और इवन प्रॉपर्टी संबंधित, क्योंकि सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव ही यानी कि मेष राशि ही पूरे हफ्ते बली है, और वहाँ पे मंगल बैठे हैं, तो पैसों के लिए भी अच्छा है, प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।